ओम शांति। आज हम सभी एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में जंगल का राजा यानी कि शेर रहता था। वो हमेशा सभी पशु पंछी प्राणियों को मार कर खाता था, जैसे कि सभी शेर खाते हैं। लेकिन एक बार की बात है, एक बार उसने एक खरगोश और एक लोमड़ी का पीछा किया, लेकिन वो दोनों तो भाग गए, उसके हाथ नहीं लगे। एक दिन जब बहुत दिन गुजर चुके थे इस बात को, उस दिन उसने एक शिकार किया और शिकार लेकर वो अपनी गुफा की ओर चलने लगा। उसी वक्त पीछे से बहुत अलग अजीब सा आवाज आ रहा था। वो आवाज सुनकर शेर पूछता रह गया कि कौन है जो मेरे पीछे आवाज कर रहा है, लेकिन दिखता तो कोई नहीं है। फिर उस आवाज ने बोला कि मैं भूत हूँ, हम दो भूत है, एक भूत और एक भूतनी, और हम दोनों आज तुझे खाने वाले हैं। तो शेर डर गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे क्यों खाओगे? लेकिन मैं तो शेर हूँ, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? उसी वक्त भूत और भूतनी ने कहा कि हम तो हमेशा प्राणियों को मार कर खाते हैं, लेकिन आज तो हमें शेर खाने की इच्छा है और हम खाएंगे जरूर। शेर ने अपने मुंह में जो शिकार पकड़ा हुआ था उसे छोड़ दिया और खुद भागता रह गया। भागते भागते जब वो आगे आके रुका, थोड़ी देर के बाद फिर से उसको भूत और भूतनी की आवाज आई, जो उसे आवाज दे रही थी, हे शेरू इधर आओ। उसी वक्त वो बचाओ बचाओ करके भागने लगा। पूरा जंगल भागता रहा। बहुत समय के बाद वो अपनी गुफा तक पहुंच गया और गुफा में भी बैठकर अकेला चिल्ला रहा था, मुझे कोई बचा लो बचा लो। अभी सोचने की बात है, शेर भले ही बचाओ चिल्लाए या कुछ भी, कोई प्राणी उसके नजदीक थोड़ी ना आने वाला था जो उसे कोई बचा सके। फिर उसे लगा कि अभी भूत की आवाज तो नहीं आ रही है, शायद वो दोनों चले गए। लेकिन उसी वक्त भूत और भूतनी झगड़ा कर रहे थे और शेर ने उनकी बातें सुनी। वो दोनों झगड़ रहे थे कि शेर को तो मैं खाऊंगा, शेर को तो मैं खाऊंगी। दोनों ही झगड़ रहे थे। फिर दोनों ने एक फैसला किया कि नहीं, हम दोनों बांटकर शेर को खाएंगे। शेर रोने लगा और फिर से अपनी गुफा से निकलकर भागने लगा। उसे लगा इससे अच्छा कि भूत मेरे पीछे आए, मैं इस जंगल में जो नदी बह रही है उसको पार करके दूसरे ओर चला जाता हूँ ताकि मैं बच जाऊं। लेकिन उस समय बहुत ठंडी थी और जब उसने डर के मारे नदी में छलांग लगाई, उस वक्त बहुत ही ठंडे पानी के वजह से वो और जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि नदी का पानी बर्फ से भी अधिक ठंडा था। और वो सोचने लगा, वो बहुत कांपने भी लगा। उसने सोचा जल्द से जल्द मुझे ये नदी पार करनी चाहिए, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगा। जब उसने वो नदी पार की और वो बेचारा बेहोश और मरने जैसी हालत में पड़ा रहा। उसी वक्त नदी की दूसरी ओर जिस तरफ से ये भाग कर आया था, वहां एक खरगोश और एक लोमड़ी आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों ने शेर से कहा, क्या शेर हो तुम, इतने डरपोक शेर? देखो, हम दोनों ने एक दिन तुमने हमारा पीछा किया था, इसलिए तुमसे बदला लिया, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन हमें नहीं पता था कि शेर इतना डरपोक भी हो सकता है। इतनी आवाज से ही डर गया, देखा भी नहीं भूत को, फिर भी उनकी आवाज से और बातों से जो डर गया वो तो मर ही जाता है। और तुम तो अब मरने जैसे हालत में हो, जहाँ डर है वो मरा समझो। इस कहानी से देखो, कहानी तो बच्चों की है, लेकिन फिर भी बड़ों को भी सीख दी जाती है। आज की मुरली से बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया कि छुई मुई ना बने, अचल अड़ोल बने, डरने वाले या छोटी छोटी बात में सोचने चिंता करने वाले या भय में रहने वाले ना बने। हर परिस्थिति का सामना डट कर करें। हम कौन है, हम किसके बच्चे हैं, हम हमारा स्वमान भूल जाते हैं। जैसे शेर भूल गया कि वो जंगल का राजा है और वो शेर है, और एक खरगोश और लोमड़ी से डर गया, वैसे ही अगर हम भूल जाए कि हम कौन है, तो माया की छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे तूफान से, जो कि पेपर टाइगर समान है, उनसे डर जाएंगे। तो कभी छुई मुई ना बने, हमें शेर बनना है। हम बहुत महान आत्माएं हैं, हम अपने स्वमान को कभी ना भूले।
जरूर याद रखें कि हम क्या है। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताइए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।